दोस्तों, आमेर महल पे आज तक कोई भी हमला नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमला करने के लिए दुश्मन को 8 सुरक्षा चौकियों को पार करना होता है। दोस्तों, आपने बाहुबली मूवी तो देखी होगी, जिसके अंदर माहिष्मती का साम्राज्य दिखाया जाता है, जो काफ़ी विशाल और बड़ा होता है। वो एक सेट बनाया गया था, लेकिन ये जो आमेर का महल है ये असली महल है। तो दोस्तों, जयपुर का आमेर महल दूर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। नीचे जो आपको झील दिखाई दे रही है, मावठा झील है, और ये खूबसूरत नज़ारा आमेर महल का। आमेर दोस्तों पहले जयपुर की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों, आमेर महल पे आज तक कोई भी हमला नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमला करने के लिए दुश्मन को 8 सुरक्षा चौकियों को पार करना होता है। उन 8 सुरक्षा चौकियों को पार करने के बाद में ही दुश्मन इस किले में प्रवेश कर सकता है। और वो 8 चौकियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनाई हुई है। ये देखिए, किले के अंदर और किले के बाहर। तो मैं आपको वो 8 सुरक्षा चौकियाँ दिखाता हूँ, जिनको पार करने के बाद में दुश्मन किले के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो सबसे पहली जो सुरक्षा चौकी है, जहाँ से हमने एंट्री ली थी, वो वहाँ पे है। वहाँ पे एक विशालकाय गेट लगा हुआ है। उसको तोड़ने के बाद में दुश्मन को दूसरे द्वार पे आना पड़ेगा, यानी कि दूसरे दरवाजे पे, जो यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा। इस दरवाज़ों को तोड़ने के बाद में दुश्मन को तीसरे दरवाजे तक पहुँचना होगा, जो वहाँ पे बना हुआ है। इस तीसरे दरवाजे को तोड़ने के बाद में जो चौथा दरवाज़ा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे तोड़ना होगा। उसके बाद में 5वें, 6वें, 7वें और फिर लास्ट के अंदर वो 8वां आपको जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, वहाँ तक पहुँचना होगा। इन 8 दरवाज़ों को पार करने के बाद में ही दुश्मन इस किले में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आमेर महल पे आज तक कोई हमला नहीं हुआ। ये किला बनने के बाद में बिल्कुल सुरक्षित था और आज भी सुरक्षित है। दोस्तों, आपने बाहुबली मूवी तो देखी होगी, जिसके अंदर माहिष्मती का साम्राज्य दिखाया जाता है, जो काफ़ी विशाल और बड़ा होता है। वो एक सेट बनाया गया था, लेकिन ये जो आमेर का महल है ये असली महल है और माहिष्मती के साम्राज्य से भी बड़े हैं। ये देखिए, इनकी जो गुंबदें हैं वो कितनी बड़ी और विशालकाय हैं। माहिष्मती साम्राज्य से भी बड़ा है आमेर का महल। दोस्तों, जो ये आमेर महल आपको दिखाई दे रहा है, इसकी सुरक्षा के लिए शहर के चारों तरफ दीवारें बनाई गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के अंदर। ये आपको अरावली की रेंज दिखाई दे रही है, और इन अरावली की पहाड़ियों के ऊपर सुरक्षा चौकियाँ बनाई गई थी। ये देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक चारों तरफ दीवारें बनाई गई थी, और वहाँ पे सैनिक 2400 घंटे इस महल की सुरक्षा करते थे। दूर से आते दुश्मन को देख के उनके ऊपर एक्शन लिया जाता था। एक पहाड़ी ये है, और दूसरी तरफ की पहाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो रही। उस पहाड़ी के ऊपर भी सुरक्षा चौकियाँ बनाई हुई है, दीवारें बनाई हुई है, और ये है पूरा आमेर महल। आमेर महल के पास में एक ऐसा महल बना हुआ है जो पूरी तरह से खंडर हो चुका है, और देखने से पता चलता है कि ये यहाँ के सेनापति का महल रहा होगा, जो आज पूरी तरह से टूट चुका है और अंदर से खंडर हो चुका है। इसके काफ़ी सारे झरोखे अभी भी यहाँ पे सुरक्षित हैं, लेकिन महल का एक हिस्सा यहाँ से टूट चुका है। दोस्तों, आमेर महल के नीचे जो दरवाज़ा है, ये देखिए, यहाँ पे जो यहाँ का दूसरा नंबर का दरवाज़ा है, इसके ऊपर सैनिकों के खड़े रहने की पूरी व्यवस्था थी। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ किस तरह से पूरी व्यवस्था की गई थी सैनिकों के लिए। ये देखिए, सैनिकों के काफ़ी सैनिक यहाँ पे खड़े रह सकते थे, और जो आपको झरोके दिखाई दे रहे हैं वहाँ से, उनके अंदर से वो तीर चला सकते थे, और दुश्मन पे 2400 घंटे यहाँ से वो नज़र रख सकते थे। किस तरह से इसको बनाया गया है, ये एक पूरा का पूरा दरवाज़ा है, और ये इसके ऊपर का हिस्सा है जो मैं आपको वीडियो में दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किले का 5वां और महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है।
दोस्तों आमेर महल के अंदर जो दरवाजे लगे हुए हैं इनमें कभी भी दीमक नहीं लगती और ये उसी टाइम के दरवाजे हैं जब राजा का महल बना था। और इसका जो लॉक है वो आपको ऐसा लॉक कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए, इतना लंबा और चौड़ा लॉक कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों ये जो महल दिख रहे हैं आप सामने, ये राजा मान सिंह का महल था और ये उनकी रानियों और राजा का मुख्य महल था। और जो महल के बाहर ये आपको जगह दिख रही है, इसको दीवाने आम बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो राजा की मुख्य सभाएं हुआ करती थी, आम प्रजा के साथ में राजा जिनकी सुनवाई किया करते थे, वो जगह यही है। मतलब यहाँ सामने पूरी प्रजा बैठी रहती थी और राजा वहाँ से उस चीज़ की सुनवाई करते थे, जो भी उनकी जनता की समस्याएं हुआ करती थी। यहाँ पे पूरा दरबार लगता था और वहाँ से राजा उनकी समस्याओं की सुनवाई करते थे। और वहाँ से जो झरोके दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर से, उनके अंदर से होने वाली सभाओं को रानियाँ ऊपर से देखा करती थी। और वो जो आपको एंट्रेंस दिखाई दे रहा है वो इस महल का मुख्य एंट्रेंस है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।